गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं विकास कुमार हूं और मैं सी सेट का ही फैकल्टी हूं। आज मैं सी सेट के संबंधित मैं कुछ बात आप लोगों से शेयर करूंगा और मैं सारे स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा। और जब से सी सेट यूपीएससी ने लागू किया उस दिन से क्या रिजल्ट हिंदी मीडियम वालों को और इंग्लिश मीडियम वालों को मिला, वो भी सारे मैं अभी डिटेल आपके सामने बताऊंगा। चलिए, मैं अभी सी सेट के संबंधित कुछ बताना चाहता हूं। देखिए, 2011 से पहले यहां मैं इंग्लिश मीडियम लिख रहा हूं और यहां मैं हिंदी मीडियम लिख रहा हूं। 2011 से पहले यानी जब सी सेट लागू नहीं हुआ था, तब इंग्लिश मीडियम का जो रिजल्ट होता था लगभग 60% या मोर देन 60% से भी ज्यादा रिजल्ट हो रहा था। मान के चलो मैं 60% ले लिया। और हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट हो रहा था 40% रिजल्ट हो रहा था। मैं एक एग्जाम्पल के तहत मैं ऐसा ले रहा हूं, अगर मान के चलो कुल स्टूडेंट अगर 100 है तो इंग्लिश मीडियम में 60 रिजल्ट होता था और हिंदी मीडियम स्टूडेंट को मिलता था 40 सीट। यानी 100 में 60 स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम के होते थे और 40 स्टूडेंट हिंदी मीडियम के होते थे। एक रिजल्ट चारों तरफ दिख जाता था। हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट बड़ी खुश होते थे कि चलो मैं भी पास कर गया, मैं भी पास कर गया, वो भी पास कर गया, वो भी पास कर गया। हर गली में दिखता था हिंदी मीडियम का रिजल्ट, क्योंकि 100 में 40 स्टूडेंट भी कम नहीं होते हैं। लेकिन जब से सी सेट 2011 में लागू हो गया, 2011 में सी सेट को इंट्रोड्यूस किया गया, उस समय या उसके बाद ये जो परिणाम था 60%, 40% 2011 से पहले, वो हो गया परिवर्तन। कैसे परिवर्तन हो गया? देखिए ना, इंग्लिश मीडियम का हो गया 98% और हिंदी मीडियम का रिजल्ट हो गया 2%। यानी अगर मैं 100 स्टूडेंट लूंगा तो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट कितना पास करते थे? 98 स्टूडेंट पास करते थे। और हिंदी मीडियम का कितने पास करते थे? मात्र 2 ही स्टूडेंट पास कर रहे हैं। 2011 के बाद की ये आंकड़ा है। तो इस आंकड़े से आप लोगों को क्या पता चल रहा है? 2011 से लेकर 2023 तक हम लोग देख लिए, यानी लगभग 11 साल का अंतराल में हम लोग काफी ऑब्जर्वेशन कर चुके हैं। लेकिन हो सकता है कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस ऑब्जर्वेशन को ठीक से देखे नहीं है या इस ऑब्जर्वेशन को महसूस नहीं किए हैं, या जहां भी जिस कोचिंग संस्थान में सी सेट के लिए एडमिशन लिए हैं, हो सकता है वहां उनको सही से गाइड नहीं करवाया गया है, जिसके तहत
11 साल से यही परिणाम आ रहा है। 98% इंग्लिश मीडियम को जाता है और 2% हिंदी मीडियम को जा रहा है। तो ऐसा गलती कहां पर है? क्यों नहीं इस गलती को सुधारा गया इतने साल के अंदर? तो चलिए मैं कुछ तरीका बता रहा हूं जो कि मैं खुद ऑब्जर्व किया हूं इतने साल में, और मेरे तरीका मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बाकी जो कोचिंग संस्थानों ने जो तरीका आप लोगों को बताए हैं वो तरीका भी मैं बताने के लिए अभी जा रहा हूं। चलिए अभी सी सेट में देखेंगे मेनली क्या क्या चीज है ना। एक हो गया मैथ्स, दूसरा हो गया रीजनिंग, तीसरा हो गया कॉम्प्रिहेंशन। मेनली यही 3 चीज है। और जो इंटरपर्सनल स्किल या जो डिसीजन मेकिंग वो सारे इसी में आ जाता है, रीजनिंग के अंदर आ जाता है। इसलिए मैं वो सबको नहीं लिखा, बस मेनली यही 3 चीज लिखा, मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन। अभी चलिए 2011 के बाद इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट क्यों, जो इंग्लिश मीडियम में जो 98% जो रिजल्ट होता है वो क्यों होता है, और वो लोग इन तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा मतलब ज्यादा एम्फासिस देते हैं वो मैं बताऊंगा। और जो मतलब हिंदी मीडियम में जो 2% है वो लोग भी देखिए उसी सब्जेक्ट में देते हैं एम्फासिस, तब जाके वो लोग पास कर पाते हैं। और जो लोग सी सेट क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हैं वो लोग इन तीनों में से किसके ऊपर ज्यादा एम्फासिस देते हैं वो भी मैं बताऊंगा। अभी चलिए जो लोग सी सेट को क्वालिफाई कर गए, इंग्लिश मीडियम के 98% और हिंदी मीडियम के 2%, वो लोग कौन सा सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा एम्फासिस देते हैं वो मैं अभी बता रहा हूं। देखिए इंग्लिश मीडियम के 98% और हिंदी मीडियम के 2%, मतलब मैं उन्हीं लोगों का बात कर रहा हूं जो लोग सी सेट क्वालिफाई कर जाते हैं। सी सेट क्वालिफायर, जो लोग सी सेट को क्वालिफाई कर जाते हैं मैं उन्हीं लोगों का बात कर रहा हूं। जो सी सेट को क्वालिफाई करते हैं, ये जो 98% इंग्लिश मीडियम और 2% हिंदी मीडियम, वो लोग मैथ और रीजनिंग को ज्यादा इंफासिस देते हैं। वो कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे में नहीं जाते हैं। क्यों वो लोग मैथ और रीजनिंग को भरोसा करके जाते हैं? क्योंकि जो स्टूडेंट मैथ को प्रैक्टिस करके जाता है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ देगा, लेकिन जब वो लोग मैथ पढ़ते हैं, कंसेप्ट को क्लियर करके जाते हैं और जब प्रैक्टिस करते हैं,
चाहे कोई भी क्वेश्चन पूछ दे, उसी के आधार पर, उसी के कंसेप्ट पर वो कोई भी क्वेश्चन को लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह रीजनिंग भी। लेकिन अगर कॉम्प्रिहेंशन को प्रैक्टिस करके जाओगे, मान के चलो आप 25 सेट कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन प्रैक्टिस करके चले गए, कोई जरूरी नहीं है कि उसी 25 में से कोई एक सेट पूछ देगा, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में स्टोरी हमेशा अलग अलग रहता है। अगर एग्जाम में कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंशन पूछ दिए जो आप प्रैक्टिस करके गए थे, उससे बाहर वाला एक सेट दे दिए, एक नया स्टोरी लेके आ गया, उसी समय इतना मतलब प्रेशर के बीच में उस स्टोरी को समझने भी दिक्कत हो जाता है, पकड़ना समझना बहुत दिक्कत हो जाता है। इसलिए जब भी डिसीजन लेते हैं, कभी कभी हमारा डिसीजन भी गलत हो जाता है। इसलिए कॉम्प्रिहेंशन कभी भी भरोसेमंद नहीं है। इसको आप एडिशनल रख सकते हैं, मतलब जो क्वालिफाई कर रहे हैं, ये जो 98% इंग्लिश मीडियम और 2% हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है, वो कॉम्प्रिहेंशन को क्या मान के चलते हैं? एक एडिशनल, अतिरिक्त। पहले मैथ कर लो, रीजनिंग कर लो, कहीं अगर मैथ या रीजनिंग में एक दो क्वेश्चन छूट गया या डाउट लग रहा है, उस जगह पर वो कॉम्प्रिहेंशन का सहारा लेते हैं कि चलो कॉम्प्रिहेंशन में कुछ क्वेश्चन कर दूं, अगर मेरा सही हो गया तो मैं सी सेट क्वालिफाई कर जाऊंगा। और ये सारे जो स्टूडेंट है कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे में नहीं जाते हैं, इसीलिए ये स्टूडेंट पास कर जाते हैं। लेकिन बहुत सारे कोचिंग संस्थान है जो कि मैं भी देखता हूं यूट्यूब में, बाकी कोचिंग वालों का जो क्या आइडिया है, क्या स्टूडेंट को समझा रहे हैं, क्या दिशा दे रहे हैं, यहीं पे कुछ वो लोग 11 साल से मैं देख रहा हूं गलत दिशा दे रहे हैं। वो क्या करते हैं ना, कहते हैं मैथ पढ़ के मत जाओ, रीजनिंग पढ़ के मत जाओ, बिना मैथ और रीजनिंग के आप सी सेट पास कर जाओगे। मतलब उनका यही कहना है कि सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन करके जाओ और आप सी सेट इजिली पास कर जाओगे। थोड़ा सा तो समझना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट आप लोग को विश्वास कर रहे हैं, आप लोग को भरोसा कर रहे हैं। स्टूडेंट यहां जो भी आईएएस की तैयारी करे, जो भी सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, उसी को मतलब उसी संस्थान में जो टीचर लोगों को भगवान मान लेते हैं कि हमारा टीचर जो दिशा दे रहे हैं एकदम सही दिशा दे रहे, और अपना दिमाग लगाओ मत, उन्हीं के दिमाग से हम चल जाएंगे और पास भी कर जाएंगे। जब स्टूडेंट इतना भरोसा करके टीचर द्वारा दिए गए दिशा को फॉलो कर रहे हैं और पास नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब वो दिशा देने वाला भी कहीं ना कहीं ठीक से ऑब्जर्वेशन नहीं किए हैं, कैसे स्टूडेंट को गाइड करना चाहिए। और 11 साल से यही हो रहा है। 11 साल से ये क्या हो रहा है ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट 2% आ चुके हैं, कहीं ना कहीं देखो 2% से भी कम है। 100 में कभी 1 स्टूडेंट पास किए, कभी 2 स्टूडेंट पास किए, ये हालत है आज हिंदी मीडियम की। हिंदी मीडियम का मतलब साइंस बैकग्राउंड के, जो चाहे इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के हो, जो आर्ट्स, मेनली आर्ट्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, जिनका रिश्ता मैथ से काफी दिन से टूट चुका है, मैं उन्हीं लोगों की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए रिजल्ट ऐसा हो जाता है। चलिए अभी फिर मैं बताऊंगा कि जो लोग सी सेट पास नहीं कर पा रहे हैं वो कहां इंपॉर्टेंस देते हैं, यह भी मैं बताऊंगा। देखिए, जो लोग सी सेट पास नहीं कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ यही कॉम्प्रिहेंशन को इंपॉर्टेंस देके जाते हैं, सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन का तैयारी करते हैं
और चले जाते हैं एग्जाम फेस करने के लिए, और परिणाम क्या होता है ना, सी सेट में पास नहीं कर पाते हैं। आप एक बार सोचिए पूरे साल में कितना खर्चा होता है, रहना, खाना पीना, कोचिंग संस्थान में पैसा देना, कितना खर्चा हो जाता है और कितना मेहनत भी होता है। ऑप्शनल का कोचिंग चल रहा है, जीएस का कोचिंग चल रहा है, सारे इतना कोचिंग चलने के बाद वो क्या होता है आखिरकार ना, आखिरकार रिजल्ट हो जाता है 0। क्यों ना, सी सेट में फेल कर गया। इसीलिए मेरा सभी स्टूडेंट को एक रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग अपना तैयारी का जो दिशा को बदल दो। जैसे तैयारी कर रहे हैं उसको थोड़ा सा चेंज करके देखो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं ये जो आंकड़ा परिवर्तन हो जाएगा, और ये आंकड़ा देखो हिंदी मीडियम का जो रिजल्ट धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और जो लोग भी सी सेट फेल कर जाते थे वो भी पास करना शुरू कर देंगे। तो चलिए ये तरीका कौन सा तरीका है, आप एक काम करिए, जिनको सी सेट बड़ी परेशान कर रहा है वो मैथ और रीजनिंग को ढंग से मतलब बढ़िया से तैयार करिए, बेसिक से पढ़िए, एकदम फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए वहां से तैयार करिए। और ये सब 2 महीने या 3 महीने या 15 दिन में तैयारी करने से नहीं होगा। जो बहुत कमजोर है कम से कम 6 महीने का तैयारी करिए, हर दिन सी सेट को कम से कम 2 घंटा दीजिए, उसके बाद ऑप्शनल पढ़िए, जीएस पढ़िए, जो भी पढ़ना है पढ़िए, लेकिन सी सेट को 2 घंटा कम से कम दीजिए और बेसिक से पढ़िए, एकदम फाउंडेशन से पढ़िए, कोई ट्रिक्स फ्रिक्स की जरूरत नहीं है। अगर आपको कहीं ट्रिक्स के माध्यम से गणित वगैरह पढ़ा दिया गया होगा तब तो फिर गणित में हमेशा आप फेल कर जाओगे, यानी गणित हमेशा आपके लिए कमजोर रहेगा। एकदम फाउंडेशन से पढ़िए, बेसिक से पढ़िए, तब जाके आपका मैथ भी मजबूत हो जाएगा और जो रीजनिंग है, रीजनिंग भी मजबूत हो जाएगा। तो कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे में मत जाइए, कॉम्प्रिहेंशन को हमेशा एक एडिशनल रखिए। जब मान के चलो कुछ क्वेश्चन मैथ में मुझे नहीं आ रहा या रीजनिंग में नहीं आ रहा है, या कर भी दिया हूं तो हो सकता है ऐसा लग रहा है कि मैं 100% नहीं हो पा रहा हूं या कहीं गलती हो जाएगा, उस क्षेत्र में कॉम्प्रिहेंशन का कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। ऐसा भी मैं नहीं कह रहा कि कॉम्प्रिहेंशन को छोड़ दीजिए, छोड़िए मत, लेकिन उसके भरोसे में एग्जाम फेस करने के लिए मत जाइए। मैथ और रीजनिंग के भरोसे में जाइए, यही आपको सी सेट पास कराएगा। कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे में मत जाइए। कॉम्प्रिहेंशन के भरोसे में जो भी स्टूडेंट आज तक गया है उनका कभी भी सी सेट पास नहीं, मतलब सी सेट हमेशा लोग फेल किए। इसमें समय बर्बादी, पैसा बर्बादी, अटेम्प्ट बर्बादी, सब कुछ बर्बाद, आखिरकार खाली हाथ फिर जाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा एक बार आप मेरे बात को आप लोग फॉलो करिए, आप मैथ को प्रैक्टिस करिए, और वो भी मैं कह रहा हूं कंसेप्ट बेसिक मजबूत होना चाहिए, कंसेप्चुअली मजबूत होना चाहिए, कोई ट्रिक्स काम नहीं आने वाला है। और रीजनिंग को भी अच्छी तरह पढ़िए, तब जाके आप लोग सी सेट पास कर जाओगे इजीली। क्लियर? तो जो जो चीज मैं बताना चाहता था लगभग मैं बता दिया। कहां आप लोग गलती करते थे, चलिए जो गलती हो गया हो गया,
जिन लोगों का आगे अटेम्प्ट है या इस फील्ड में जो नया स्टूडेंट आ रहे हैं तैयारी करने के लिए, कम से कम मेरा इस वीडियो को देखकर एक बार इसी तरीका को फॉलो करिए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यह परिणाम चेंज हो जाएगा। हिंदी मीडियम भी 35% से एबव आ जाएंगे। जो स्टूडेंट भी बार बार मतलब सी सेट फेल कर जाता था, वो भी पास कर जाएंगे। जब एक बार सी सेट पास कर जाओगे, फिर आपको लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शनल तैयार है, जीएस भी तैयार है, इजीली आप लोग आगे बढ़ जाओगे। तो चलिए मैं और कुछ बता देता हूं। कहां कितना, मतलब इन तीनों सब्जेक्ट में से कहां कितना क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट लोगे तो आपका सी सेट इजीली क्वालिफाई हो जाएगा, वो भी मैं बता देता हूं। देखिए सी सेट में टोटल आता है 80 क्वेश्चन। सी सेट में टोटल आता है 80 क्वेश्चन आता है। और उसका मार्क्स जो रहता है, मैं पे इधर क्वेश्चन लिख दे रहा हूं और इधर मार्क लिख रहा हूं, उसका मार्क रहता है 200 मार्क। और इसी 80 क्वेश्चन के अंदर मैथ का भी क्वेश्चन रहता है, रीजनिंग का भी क्वेश्चन रहता है और कंप्रेhension का भी क्वेश्चन रहता है। और हर क्वेश्चन मतलब कितने मार्क का होता है, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं ऊपर, 2.5 मार्क का होता है हर क्वेश्चन पर क्वेश्चन। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, 2.5 मार्क का होता है। और ऐसे 80 क्वेश्चन रहता है और टोटल मार्क रहता है 200। और हमको चाहिए कितना, 33%। यानी 200 का अगर मैं 33% अगर लूंगा तो लगभग मुझे चाहिए 66 क्वेश्चन चाहिए, सॉरी 66 मार्क चाहिए। 200 का 30% अगर मैं निकालूंगा तो 66 मार्क्स ही आएगा। मुझे 66 मार्क्स चाहिए। तो 66 मार्क्स को लाने के लिए मुझे कम से कम कितना क्वेश्चन सही करना है, मतलब उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, एकदम मैं सही कह रहा हूं ना। आप 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन, मैं इधर लिख रहा हूं 27, इतना आपका एकदम सही होना चाहिए। 27 क्वेश्चन एकदम सही होना चाहिए। अगर मान के चले आप इससे ज्यादा भी अटेम्प्ट कर चुके हैं, तब प्लस माइनस होने के बाद कम से कम 27 तो सही होना चाहिए, तब जाके आप इसी रेंज में आ जाओगे, 66 मार्क के रेंज में आ जाओगे और सी सेट भी पास कर जाओगे। तो चलिए इस 27 क्वेश्चन को सही करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट को हम इंपॉर्टेंस देंगे और कौन सा सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन कर जाएंगे तो हम पास कर जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कंप्रेhension को हम इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, कंप्रेhension के भरोसे हमको जाना नहीं है। अगर जाएंगे कंप्रेhension के भरोसे, फिर 11 साल से जो रिजल्ट हो रहा है वही रिजल्ट आगे भी कंटिन्यू कर जाएगा।
और जो लोग सी सेट करके 11 साल से चिल्ला रहे हैं वो आगे भी चिल्लाते रहेंगे अगर कंप्रेंशन के भरोसे में आगे चलेंगे तो। इसलिए कंप्रेंशन के भरोसे हमको नहीं जाना है, सिर्फ गणित और रीजनिंग के भरोसे में चलना है। कंप्रेंशन हमारा एडिशनल है। तो चलिए अभी कंप्रेंशन में हम कितना क्वेश्चन करेंगे, सॉरी मैथ में कितना करेंगे, रीजनिंग में कितना करेंगे तो हम पास कर जाएंगे। मैथ में मैं ले लिया जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उसमें मैं सिर्फ लिया 12 क्वेश्चन, ठीक है, मात्र 12 क्वेश्चन ले रहा हूं। और रीजनिंग में भी जितना क्वेश्चन पूछ रहा है उसमें मैं 15 क्वेश्चन ले रहा हूं। देखिए 12 और 15 को मिला दीजिए तो यहीं पे 27 क्वेश्चन हमारा एकदम सही हो जाएगा। तो मैथ में हमको 12 करना है, रीजनिंग में 15 करना है, तो ऐसे भी 27 क्वेश्चन हो रहा है। अगर मान के चलिए कभी कभी मैथ थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट पूछ दिया या रीजनिंग मेरा डाउट हो गया कि हाँ इस जगह पे मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है 1-2 क्वेश्चन, तो उसी समय कंप्रेंशन का कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, कंप्रेंशन में कुछ एडिशनल कर दीजिए, या मान के चलो 10 क्वेश्चन यहीं पे कर लीजिए कंप्रेंशन में। ये एडिशनल में लिख रहा हूं, प्लस दे रहा हूं। तो अगर 10 भी कर लोगे तो कितना हो गया, 37 क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो गया। अगर बाई चांस यहां कोई अगर गलती भी होगा तो ये जो कंप्रेशन 10 करोगे कम से कम वो आपको बचा लेगा। समझ में आ गया? तब जाके आप लोग सी सेट इजिली पास कर जाओगे। अगर इसी में कुछ अदल बदल करोगे, मान के चलो कंप्रेंशन लगभग कभी 27 क्वेश्चन पूछता है, कभी 30 क्वेश्चन पूछता है, सिर्फ कंप्रेंशन के चक्कर में चले गए आप, और एग्जाम हॉल में इतना टेंशन रहता है, इतना प्रेशर रहता है, कभी कभी पढ़कर समझना भी दिक्कत हो जाती है, सही डिसीजन लेने में दिक्कत हो जाता है, और इसी प्रेशर में आप कंप्रेंशन गलत करके आओगे, फिर बोलोगे क्या ना मैं सी सेट क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो मेरा आप लोगों को सजेशन है आगे से ये गलती मत करिए। आप लोग मैथ और रीजनिंग को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए और प्रैक्टिस करिए, मैथ को बेसिक से पढ़िए, अच्छे टीचर का गाइडेंस लीजिए, मैथ भी आसान हो जाएगा, रीजनिंग भी आसान हो जाएगा। और ये सिस्टम को पालन करिए, देखिएगा आपका रिजल्ट भी आने वाले दिन में अच्छा होता जाएगा। चलिए मैं लगभग आपको डायरेक्शन दे दिया हूं, बाकी इंप्लीमेंटेशन करना आपके हाथों में है। अगर कभी आप लोगों को और भी सजेशन चाहिए तो हमारे कोचिंग जो एफर्ट आईएएस मुखर्जी नगर में है, तो आप यहां आ सकते हैं कोचिंग में, चाहे सी सेट के संबंधित हो, चाहे जीएस के संबंधित हो, चाहे ऑप्शनल के संबंधित हो, आप यहां आकर भी डायरेक्शन ले सकते हैं। यहां सभी चीज का क्लास चलता है, आप यहां भी आके पढ़ सकते हो, यह आपको डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।